दोस्तों क्या हो अगर हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़े कॉमेट से टकरा जाए और पूरी दुनिया तबाह हो जाए, इंसानियत कैसे बचेगी? चलिए जानते हैं आज की इस मूवी डीप इम्पैक्ट में। तो कहानी की शुरुआत में हमें टीनएजर लियो और उसकी गर्लफ्रेंड सारा को दिखाया जाता है, जो टेलीस्कोप से अंतरिक्ष की ओर देख रहे होते हैं। ये दोनों एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स उनको कहते हैं जो धरती के बाहर होने वाली गतिविधियों पर हमेशा ध्यान रखते हैं। तभी इन्हें आसमान में एक बड़ी चीज दिखाई देती है। पहले इन लोगों को लगता है ये कोई सैटेलाइट है। फिर इनके टीचर इनसे कहते हैं इसके फोटो को खींचकर डॉक्टर मार्कस वोल्फ को भेज दो। डॉक्टर मार्कस को ये फोटो अगले दिन मिलती है, जिसे देखकर वो चौंक जाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉमेट होता है जो धरती की तरफ आ रहा होता है और ये अभी धरती से लाखों किलोमीटर दूर है। इसीलिए उसे धरती तक पहुंचने में कई महीने का टाइम लग जाएगा। इस जानकारी को डॉक्टर मार्कस एक डिस्क के अंदर सेव करते हैं और उस डिस्क को अथॉरिटी तक पहुंचाने के लिए निकलते हैं, मगर रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौके पर ही डेथ हो जाती है। अब एक साल बाद हम देखते हैं कि यूएस के सिक्योरिटी ऑफ ट्रेजरी, जिनका नाम एलन है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा की वजह ये बताई है कि उनकी वाइफ एली की तबीयत खराब है। एक रिपोर्टर होती है जिसका नाम जेनी है। उसको शक होता है कि इसके पीछे कुछ और कारण है, इसीलिए वह इस सच का पता लगाने के लिए एलन के घर पर जाती है। वहाँ घर के बाहर खाने पीने और सर्वाइवर की बहुत सारी चीजें होती हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा होता है कि एलन कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर जेनी एलन से कहती है तुमने इस्तीफा का कारण बताया है वो झूठ है। तो इस पर एलन कहता है कि तुम इसे पब्लिक न्यूज बनाना चाहती हो। अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी खबर है और इससे किसी का भी कोई फायदा नहीं होगा। इतना कहकर एलन वहां से चला जाता है। जेनी जब अपने घर पर जा रही होती है तो उसे रास्ते में FBI की गाड़ियां चारों तरफ से घेर लेती हैं और उसे पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठा लेती हैं और उसे प्रेसिडेंट के सामने लाया जाता है। प्रेसिडेंट उससे कहते हैं कि जो भी तुम्हारे पास न्यूज है उसे तुम पब्लिश मत करना। बदले में मैं जो 2 दिन बाद व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें सबसे आगे से सेकेंड रो में तुम्हें सीट दी जाएगी। किसी भी पत्रकार के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। जब जेनी रात के वक्त एलन की वाइफ एली के बारे में रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी ने अपने इस्तीफे के दौरान जो नाम लिया था वो ELLI एली नहीं बल्कि ELE एली है, जिसका मतलब था एक्सटेंशन लेवल। ये वो इवेंट था जिससे धरती पर पूरी तरह से डायनासोर्स का खात्मा हो गया था और अब शायद कुछ ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पर प्रेसिडेंट बताते हैं कि एक कॉमेट हमारी धरती की तरफ आ रहा है जिसका साइज एवरेस्ट से भी ज्यादा है और इसका वजन 500 मिलियन टन है और अगर ये हमारी धरती से टकरा गया तो धरती पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और 8 महीने से रसिया और अमेरिका इस दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन बना रहे हैं जो कि अंतरिक्ष में बन रहा है। 2 महीने बाद धरती से उस स्पेस स्टेशन पर एक टीम जाएगी जो उस कॉमेट को धरती पर आने से रोकने की कोशिश करेगी। आगे प्रेसिडेंट बताते हैं वह कॉमेट इतनी जल्दी धरती से नहीं टकराएगा क्योंकि वह सूरज की तरह पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा कि वह कॉमेट और पृथ्वी एक दूसरे के आमने सामने होंगे और उस दिन पूरी मानवता का खात्मा हो जाएगा। दूसरी तरफ लियो बिटरमैन को देखते हैं जिसे नहीं पता होता ये वही वाला कॉमेट है जिसे उसने आज से 1 साल पहले देखा था, पर अब वो जान चुका था। उसके घर के बाहर पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं। लियो बिटरमैन अब फेमस हो चुका है, पर वह इसका सारा श्रेय डॉक्टर मार्कस को देता है। वह कहता है इसे सबसे पहले मैंने देखा जरूर था लेकिन इसकी खोज डॉक्टर मार्कस ने की थी। वहीं दूसरी तरफ हम एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम को देखते हैं। कॉमेट की सरफेस पर पहुंच जाती है और वहां पर ड्रिल की मदद से होल करना शुरू करती है। 100 मीटर गहरा होल करने के बाद ये अंदर एक न्यूक्लियर बॉम्ब को फिट करना चाहते हैं ताकि ब्लास्ट करके कॉमेट की दिशा को बदला जा सके और ये पृथ्वी से ना टकराए। और अब ये लोग ड्रिलिंग कर ही रहे होते हैं तभी इनकी ड्रिल अचानक कहीं से फंस जाती है और इन्हें जल्द ही वापस अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पे भी पहुंचना होता है। जिस तरह से धरती पर दिन और रात होते हैं ठीक उसी तरह से इस कॉमेट का एक हिस्सा सूरज की तरफ तो दूसरा हिस्सा उसके विपरीत होता है। पर वह जिस हिस्से में अभी ड्रिल कर रहे होते हैं वह जब सूरज की तरफ आएगा तो यहाँ का टेम्परेचर 350 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा और कॉमेट की सतह पर मौजूद गैसों के भंडार
भंडार अपने आप ही फटना शुरू हो जाएंगे और इनकी मृत्यु हो जाएगी। ये किसी भी तरह से वहाँ पर बॉम्ब को प्लांट कर देते हैं। अब तक कॉमेट सूरज की दिशा में आ चुका होता है, जिससे यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है और गैसों के भंडार फटना शुरू हो जाते हैं। एक एस्ट्रोनॉट्स का चेहरा सूरज की तरफ हो जाता है, जिससे उसकी आंखें हमेशा के लिए खराब हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी और रोशनी बहुत ज्यादा थी। ये सब अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एक एस्ट्रोनॉट्स के पैर के नीचे एक माइन फट जाती है और वह ब्रह्मांड में कहीं खो जाता है। उसे लेने भी नहीं जाया जा सकता है, क्योंकि इनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में इतना ज्यादा फ्यूल नहीं है कि ये कहीं भी जा सके। ये सब अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में आकर और जब ये कॉमेट से बहुत दूर चले जाते हैं तो ये एक ब्लास्ट करते हैं, जिससे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पूरी तरह से हिल जाता है और थोड़ा सा डैमेज भी हो जाता है। इनका ये मिशन पूरी तरीके से फेल हो जाता है, क्योंकि ब्लास्ट के बाद कॉमेट अब दो हिस्सों में बट गया था और दोनों हिस्से पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं। एक हिस्सा बहुत बड़ा होता है और दूसरा हिस्सा उससे छोटा। ये सब राष्ट्रपति को पता चलता है तो उनको बहुत दुख होता है और वो प्रेस को संबोधित करते हुए कहते हैं, अब कॉमेट के दो टुकड़े हो गए हैं, एक छोटा तो दूसरा बहुत बड़ा। छोटा वाला समुद्र में गिरेगा, जिसके गिरने से समुद्र में इतनी ऊंची लहरें उठेंगी जो उसके आसपास के शहरों को खत्म कर देंगे और पानी की स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि 1 घंटे में 1100 मील तक पहुंच जाएगा और इस खतरे से हम 10 लाख लोगों को बचा सकते हैं। और कॉमेट जब से डिस्कवर हुआ है तब से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। हमने सॉफ्ट लाइन स्टोन में एक बहुत गहरी सुरंग बनाई है, जिसके अंदर 2 साल की सप्लाई है, यानी 2 साल का राशन। 2 लाख लोगों की लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिसमें डॉक्टर, आर्मी वाले ये सब मौजूद हैं। 8 लाख लोगों को लॉटरी के सिस्टम से चुना जाएगा। इसमें 50 साल से ज्यादा उम्र वाला कोई भी नहीं होगा, यानी 50 साल से ज्यादा जिसकी भी उम्र है उसको मरने के लिए यहीं पर छोड़ दिया जाएगा। साथ ही साथ पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, ताकि कोई भी बाहर ना निकल पाए, ताकि कोई भी भगदड़ ना हो। यहाँ पर लियो की फैमिली को कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि उन्हें इस प्रोग्राम के लिए पहले ही चुन लिया गया है, क्योंकि लियो वह था जिसने कॉमेट को सबसे पहले देखा था। यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड सारा की फैमिली भी होती है, जिन्हें नहीं चुना जाता है। इसीलिए वो सारा के पास जाता है और उसे 2 रिंग्स दिखाता है और उससे कहता है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं तो तुम फिर मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओगी और तुम भी हमारे साथ चल सकोगी। मैंने नेशनल सिक्योरिटी में बात कर ली है, पर सारा अपनी फैमिली को यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहती। तो इस पर लियो कहता है, मैंने उनके लिए भी बात कर ली है, उन्हें भी इसके लिए जल्द ही चुन लिया जाएगा। दोनों शादी कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद यहाँ पर गवर्नमेंट की बस आती है और उन लोगों को, जिन लोगों को चुना गया है, उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जा रही होती है। सारा का नाम होता है और उसके पेरेंट्स का नाम नहीं होता। सारा का तो नाम होता है लेकिन उसके पेरेंट्स का नाम नहीं होता। हालांकि लियो ने व्हाइट हाउस में रिक्वेस्ट की थी तो उसे बताया गया था कि सारा और उसके परिवार का नाम लिस्ट में होगा, पर यहाँ उनका नाम नहीं होता है, इसीलिए उसके पेरेंट्स नहीं जा सकते। सारा अपने पेरेंट्स के बिना नहीं जाना चाहती। हालांकि लियो उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वह अपने पेरेंट्स के साथ यहीं पर रुक जाती है। लियो ना चाह कर भी यहाँ से जाना पड़ता है। वह अपनी फैमिली के साथ उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ उसे 2 साल तक अपनी फैमिली के साथ रहना है। लियो अपनी फैमिली के साथ जाने से मना कर देता है और वह कहता है, मैं सारा को लेने के लिए जा रहा हूँ और जल्द ही वापस लौटूंगा। यह कहकर वह वहाँ से निकल जाता है। अब सिर्फ 12 घंटे बचे हैं जब छोटा कॉमेट धरती से टकराएगा। कहते हैं इससे इतनी बड़ी लहरें उठेंगी कि ये दुनिया के एक हिस्से को पूरी तरीके से पानी से भर देगा और उसके ठीक 3 घंटे बाद बड़ा वाला कॉमेट कनाडा के पास कहीं धरती से टकराएगा और इससे इतना बड़ा धमाका होगा कि पूरी दुनिया धूल से भर जाएगी। 2 साल तक ये पूरा वातावरण ऐसा ही रहेगा। तब तक धरती पर रहने वाली हर चीज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। सिर्फ वही लोग बचेंगे जो टनल के अंदर होंगे। वहाँ पर 2 सालों तक रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम अंतरिक्ष में स्पेसशिप को देखते हैं जो कॉमेट पर बम ब्लास्ट करके वापस आ रहे होते हैं, जिनकी वजह से कॉमेट के 2 टुकड़े हो गए थे। यहाँ पर वह प्लान बनाते हैं, वह अर्थ पर वापस न जाकर उस तरफ जाएंगे जहाँ पर कॉमेट
कॉमेट का बड़ा टुकड़ा है, क्योंकि अभी तक इनके पास 4 बड़ी बड़ी न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं और उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर ये चारों वहां पर ब्लास्ट करते हैं तो उस बड़े कॉमेट के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, जिनसे धरती पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। इनके पास सिर्फ जाने का ही फ्यूल बचा है, वहां से वापस आने के लिए फ्यूल नहीं है और ये अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उस बड़े वाले कॉमेट की तरफ मोड़ लेते हैं। वहीं धरती पर दिखाया जाता है कि लियो सारा के घर पर पहुंच चुका है, पर वहां पर सारा नहीं होती। वह अपनी फैमिली के साथ कहीं जा चुकी होती है। वह अपनी बाइक से सारा को ढूंढना स्टार्ट करता है। सड़कों पर चारों तरफ ट्रैफिक होता है, लोग अपने घरों से जा रहे होते हैं, पर कहां उन्हें नहीं पता होता, क्योंकि अब कोई भी जगह इस दुनिया में सुरक्षित नहीं बची है। लियो सारा को ढूंढ लेता है। इस बार उसके पेरेंट्स उसे लियो के साथ जाने के लिए मना लेते हैं और वो कहते हैं तुम अपने छोटे भाई को अपने साथ ले जाओ। सारा अपने भाई को लेकर लियो के साथ वहां से निकल जाती है। वहीं न्यूज रिपोर्टर जेनी को दिखाया जाता है, जिसके लिए हेलीकॉप्टर आ चुका होता है उसे लेने के लिए, पर वह अपनी जगह अपनी दोस्त और अपने छोटे भाई को हेलीकॉप्टर में बैठा देती है। खुद अपने डैड से मिलने के लिए चली जाती है। वह कई सालों से डैड से नाराज थी, पर अब वह नाराजगी को खत्म करती है और सारे गिले शिकवों को भूलकर उनके गले से लग जाती है। और तभी आसमान में दिखाया जाता है छोटा वाला कॉमेट धरती तक पहुंच चुका होता है। वह आग की तरह जलता हुआ समुद्र की ओर बढ़ रहा होता है और जब वह समुद्र में गिरता है तो एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। इससे बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। जेनी जो समुद्र के किनारे अपने पिता के साथ खड़ी होती है, वह उन लहरों में हमेशा के लिए समा जाती है। यहाँ पर सारे शहर पूरी तरीके से तबाह हो जाते हैं। लियो सारा और उसके भाई को लेकर एक ऊंची पहाड़ी पर जा रहा होता है, जहाँ पर उसके साथ और भी बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम एस्ट्रोनॉट्स की टीम को देखते हैं, जो उस तरफ जा रहे होते हैं जिस तरफ वह बड़ा वाला कॉमेट होता है, और सारे अपने घर वालों से बात कर रहे होते हैं। ये उनके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि वह जानते हैं कि वहां पर जाने के बाद वो वापस नहीं लौटेंगे। कुछ देर के बाद उनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उस बड़े वाले कॉमेट से टकरा जाता है, जिसके अंदर 4 न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं। उस बड़े वाले कॉमेट से टकराते ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस कॉमेट के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जो धरती की कक्षा में आने के बाद जलना शुरू कर देते हैं और उनसे धरती को कोई भी नुकसान नहीं होता है। वहीं लियो, सारा और बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए थे। पानी इतना ऊपर नहीं आएगा। यहाँ से वह आसमान में होती आतिशबाजी को देखते हैं। अगर ये बड़ा कॉमेट धरती पर गिर जाता तो धरती से हर तरह की जीवित चीज हमेशा के लिए विलुप्त हो जाती। धरती पर सिर्फ वही लोग बचते जो सुरंगों के अंदर चले गए थे, और वह भी 2 साल बाद वापस आ पाते, क्योंकि 2 साल के बाद ही अर्थ का एटमॉस्फेयर रहने के लायक बन पाता। अब इन एस्ट्रोनॉट्स की कुर्बानी की वजह से धरती पर इंसानियत पूरी तरह से बच गई है। प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको बताते हैं, हम अपने हीरोज को कभी नहीं भूलेंगे, जिनकी वजह से धरती पर इतनी बड़ी संख्या में लोग बच गए, और हर मौके पर हम उन लोगों को याद करेंगे। हमारे शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, पर हम उनको दोबारा बसा लेंगे और अपने बच्चों को उन हीरोज की कहानी हमेशा सुनाएंगे, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर हमारी धरती का अंत होने से बचा लिया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।